हेलो दोस्तों, आज से शुरुआत होने जा रही है हमारे शादी वाले व्लॉग्स की। मतलब अभी से कुछ दिनों तक आपको बड़े ही इंटरेस्टिंग व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। बिल्कुल भी मिस मत करना आज का ये वीडियो तो कतई नहीं, क्योंकि इसके एंड में एक कमाल का सरप्राइज है। मैं खड़े कहाँ हो रहा हूँ कमाल का सरप्राइज है आप लोगों के लिए। मैं आपको कुछ बढ़िया दिखाने वाला हूँ एंड में, भाई बने रहना। अब आज के व्लॉग की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक नए व्लॉग के साथ मेरी लाइफ की नई जर्नी की शुरुआत होने जा रही है। देखो, मैं अपने होम टाउन ना आ गया था पिछली रात को। मैं मुंबई से घर तक पहुंचने का कोई व्लॉग नहीं बना पाया था, क्योंकि मैं इतना ज़्यादा एक्साइटेड था और साथ ही साथ इतना ज़्यादा नर्वस भी था कि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करना है, कैसे करना है, अब लाइफ में कैसे आगे बढ़ना है। बस मैं घर पर आ गया और सारी चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दिया। सुबह होते से ही हमारे घर के सामने गाड़ी आ गई और हम लोग निकल पड़े हमारे रियल, मतलब जो एक्चुअल हमारा होम टाउन है ना, उसकी तरफ, जो हमारे घर से यही कोई 50-55 किलोमीटर दूर है। और ये जो रास्ता आप देख रहे हैं ना, ये इतना खूबसूरत रास्ता है, ये लिटरली बता रहा हूँ, कैमरा जस्टिस नहीं कर पा रहा है। सारी नर्वसनेस इस रास्ते की वजह से कम हो गई। ये जो रास्ता भी जाता हुआ आपको छोटी सी गली दिखाई दी, वो एक बहुत इंटरेस्टिंग मंदिर है अंबा माई नाम का, और मतलब बहुत चमत्कारिक है। कभी मौका मिलेगा वहाँ जाने का ना, तो मैं आपको दिखाऊंगा, घुमाऊंगा, उसकी स्टोरी बताऊंगा। बहुत अच्छा लगेगा वहाँ पे देख के। ये पूरे घाट से भरा हुआ रास्ता है, ढेर सारे घाट, मतलब अनगिनत। और इतने सारे घाट होने की वजह से यहाँ पे देखो ढेर सारे बंदर भी होते हैं। आप कभी भी नोटिस करना, ये देखो बंदर दिखाई दे रहे हैं, पूरे बंदरों की टोली यहाँ पे, एक दो नहीं भाई, मतलब समझ लो 20-20 मीटर में आपको 50-50 बंदर दिखेंगे, जो पूरी रोड को घेर के बैठे हुए रहते हैं। वो अपनी अलग लाइफ वहाँ पे जी रहे हैं। वो बहुत खूबसूरत जगह है। आप कभी, मैं कैसे बताऊँ आपको, ये सिर्फ फ़ोन से ही एक्सपीरियंस करा सकता हूँ ना मैं। ये सारी चीज़ों का मज़ा लेते हुए हम लोग अपने होम टाउन में फाइनली पहुंच ही गए। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा था, मौसम तो बहुत सुहाना था। ये देखो, आई लव सिवनी आ गया। मध्य प्रदेश का एक शहर है सिवनी नाम का, और ये जो एक तालाब है, इसको दलसागर तालाब कहते हैं। वहाँ पर ये कई 100 साल पुराना तालाब है। पहले घर पहुँचते से ही हम घर के पास वाले हनुमान जी के मंदिर गए, फिर वहाँ पे पूजा किए, फिर काली माता के मंदिर पहुँच गए, वहाँ पर पूजा किए। क्योंकि हमारे यहाँ पर आने का मेन कारण है मेरी शादी की तैयारी शुरू करना। यहाँ पर आके ये एक रूल था कि हमें मंदिर जाना ही था जो घर के पास के हैं, और फिर मंदिरों की पूजा करके हमको घर की पूजा करनी थी। तो काली माता का मंदिर तो बंद निकला, पूजा फिर भी कर ली और घर पर आ गए। घर पर पापा ने ही हमारे कुल देवी के सामने पूजा की शुरुआत की है, और बस यहाँ से कहा जा सकता है कि मेरी शादी की जर्नी की शुरुआत हुई है। अब आने वाले 3-4 दिन शादी के अलग अलग रिचुअल्स चलते रहेंगे, बहुत सारे मेहमान आते रहेंगे, बहुत सारी चीज़ें होती रहेगी। मतलब मालूम नहीं मुझे कि मैं इस प्रेशर को कैसे हैंडल करने वाला हूँ, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करने वाला हूँ, क्योंकि हर इंसान की लाइफ में ये जो मोमेंट होता है ये एक ही बार आता है, और संभालने वाले आसपास बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको सारी चीज़ों की समझ होती है। लेकिन मेरे केस में ऐसा था कि मुंबई में मैं अकेला रहता हूँ, आप सब लोगों को मालूम है, और मुंबई में जितनी चीज़ें हुई मैं अपने से अकेले से करके आया सेटल। और फिर यहाँ पर कुल देवी का आशीर्वाद लेकर मेरे साथ मेरी फैमिली वाले मुंबई जाने वाले हैं, और जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई है शादी की तैयारी में, वो तैयारी करेंगे। लेकिन अभी से लेकर सिर्फ 3 या 4 दिन बचे हुए हैं मेरी शादी को। आज 12 जनवरी हो रही है और शादी 17 जनवरी को है, लेकिन 17 जनवरी को हम काउंट नहीं कर सकते, और 16 जनवरी को भी नहीं, क्योंकि 16 जनवरी को हल्दी है और तिलक सेरेमनी है, तो 16 भी काउंट नहीं होगा। सिर्फ 13, 14, 15 इन 3 दिन में, और 13 को तो हम वहाँ पे पहुँच ही रहे हैं। एक्चुअल 2.5 दिन में क्या क्या चीज़ें होती है, क्या क्या नहीं, ये सब कुछ समझ में आएगा। तो यहाँ पे पूजा कंप्लीट होते आई ही थी और पापा थोड़े इमोशनल हो गए। सब लोग पापा को समझाने लगे, और ऐसे मोमेंट में ही अपना कैमरे का स्टोरेज फुल हो गया भाई। सभी रिलेटिव्स ने आके मुझे मिठाई खिलाए, माले दिए, पैसे भी दिए, रिचुअल होती है। अच्छा स्पेशल ट्रीटमेंट मिला लेकिन उस दिन मुझे। सब लोगों ने बढ़िया फ़ोटो शूट कराए, हम लोगों ने ढेर सारे वीडियो भी बनाए। इसमें से जो कुछ वीडियो पार्ट्स मुझे इजीली अवेलेबल हो पाए, मैं इस व्लॉग में उन्हें ही डाल रहा हूँ। सब कुछ डालना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये आज के दिन का जो 12 तारीख का शूट हो रहा था ना, वो 2 घंटे से ऊपर का हो गया था, इसलिए स्टोरेज की भी प्रॉब्लम आ रही थी और
जो सारी फुटेजेस हैं उसको रखने की भी प्रॉब्लम हो रही थी। और ये हो रहा था शादी का संगीत। ये केवल हमारी फैमिली में नहीं होता, हमारी एरिया में नहीं होता, हर जगह होता है, अलग अलग वे में, अलग अलग लैंग्वेजेस में, लेकिन होता ज़रूर है। ये कंप्लीट हुआ सारा कुछ और बाहर लगने लगा एक छोटे से मंडप में हमारा खाना, कि जितने भी मेहमान आए हैं हमें आशीर्वाद देने के लिए, शादी से पहले जितने भी रिलेटिव्स आए हैं वो बढ़िया से खाना पीना खाए। और मुझे बोल दिया गया कि तुम बाहर नहीं निकलोगे, अब बन चुके हो दूल्हा। पनीर है, दाल है, रायता है, पापड़ है, पानी, और बाकी सारे लोग बाहर खाना खा रहे हैं। तो बाकी सारे लोग बाहर इकट्ठे होके खाना खा ही रहे थे और मुझे बोला गया था कि तुमको लकी लाकर दे देगा अंदर खाना। तो बढ़िया पलंग में ही लकी ने लाकर दे दिया और मैं पलंग में खाना खाया अपना, और वो रात कंप्लीट हुई। अब आप ये फुटेज देख के बोल रहे हो कि ये अचानक से कहाँ से आ गया, तो ये अगले दिन का फुटेज है जब हम अपना सारा बोरिया बिस्तर लेके विद फैमिली निकल पड़े मुंबई के लिए। अब आने वाले जो व्लॉग्स होंगे आपको मुंबई के ही देखने को मिलेंगे, और वो सच बता रहा हूँ इससे तो बहुत बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग आपको लगेगा, क्योंकि हल्दी होगा, तिलक होगा, बारात भी होगा, पूरा व्लॉग में कवर करने वाले हैं। बहुत मस्ती, बहुत धमाल, बहुत डांस, बहुत कुछ। जुड़े रहना, कल मिलना मत भूलना। और ये हमारी वेडिंग की एक टीजर भी देखते हुए जाओ, कमेंट सेक्शन में बताना कैसी लगी। Close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and